जाते हैं। और इंटरनेट तो लाइट कुछ नहीं, एक ने बताया मुझे लाइट का इशू। किधर मलेरियन का आईपी है, आईपी तो रेस्टोरेंट है। तेनों में दस ने मेंडेरियन है, मेंडेरियन मुझे क्या पता। हो गया ओके हो गया आर्यन जी। स्टूडेंट्स, हम लोग बच्चों अभी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। मैं बता रहा था कि अल्कोहल का पोर्शन हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हम लोगों ने पढ़ना है? फिनोल। फिनोल है क्या? जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए, दिस इज कॉल्ड फिनोल। बेंजीन के ऊपर किसी भी पोजीशन पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। दिस इज आल्सो, कल भी मैंने बताया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस द कॉमन नेम ऑफ फिनोल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, और इसका IUPAC नेम क्या होता है? बेंजीनोल। बेंजीनोल, ठीक है जी। ये चीजें याद रखनी है। फिनोल को बच्चों एक साइंटिस्ट था रंग, जिसने 1834 में फिनोल को डिस्कवर्ड किया। और इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी? डिस्टिलेशन से। इसकी डिस्कवरी बच्चों कैसे हुई थी? डिस्टिलेशन से। जब हम ये, जिस तरह हम, आपको शायद याद हो, 1825 में बेंजीन की डिस्कवरी हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन इज डिस्कवर्ड बाय हॉफमैन। याद आ रहा है कि नहीं आपको? हॉफमैन ने बेंजीन को डिस्कवर्ड किया था डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल की। वेजिटेबल ऑयल से उसने उसको डिस्कवर्ड किया था। वैसे तो माइकल फेराडे था एक साइंटिस्ट, जिसने 1825 में बेंजीन को डिस्कवर किया। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आगे फर्दर आया, हॉफमैन। उसने भी बेंजीन को फिर इसी डिस्टिलेशन प्रोसीजर से ही किया। जब बच्चों बेंजीन की डिस्टिलेशन करते हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ एरोमेटिक
कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो समझ लो फिनोल भी वहीं से निकल रही है, टॉलिन भी निकल रही है, एनिसोल भी निकल रहा है, कैचिकोल भी निकल रहा है, क्यूमीन भी वहीं से निकलता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिलेशन ऑफ या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। अब बच्चा कहता है कोल तार क्या होता है? क्या होता है कोल तार? कोल तार क्या चीज होती है? जी हाँ, कोल तार क्या होता है? डेली बेसिस में आपने देखा होगा कभी शायद यूज करते हैं, जिसे लुक कहते हैं। ये इंग्लिश वाला लुक नहीं है, ये वो लुक है जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह की, वहां पे लुक क्यों लगा देते हैं? ताकि उसमें किसी किस्म की लीकेज ना हो। अब लुक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो मेरे पास है, और वो टेक्नोलॉजी है क्या? एक केमिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने अब बॉयज को याद होगा बताया था क्लास में। एक केमिकल है जिसका नाम है पॉलीयूराथीन। अगर किसी के घर में कहीं पे छतों पे से कहीं पे लीकेज वगैरह, या अगर कोई प्लास्टिक की टीन की कोई शीट है उसमें लीकेज हो जाए, या दीवारों के ऊपर जिस तरह सिलाब आ जाती है, जिसे कहते हैं ना वो सिलाब आ गई है, आपका जो व्हाइट वॉश खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए एक केमिकल है। उस केमिकल की कोटिंग अगर बच्चों आप अपने वॉल पे जस्ट लाइक पेंट की तरह आप अप्लाई कर देते हैं, तो लीकेज का या दीवारों पे सील आने का, ये जो सिलाब जिसे कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गारंटीड है, मनी पैक गारंटी के साथ। ये नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास केमिकल उसका अवेलेबल है, किसी को अगर हो तो ग्रुप में मैसेज भी कर सकता है, ठीक है? तो आगे किसी का बेनिफिट हो जाए। आपको ये फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, पॉलीयूराथीन जो फोम इंडस्ट्री है उसमें भी ये यूज होता है। केमिकल होता लिमिटेड सा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम एप्लीकेशन है। ये जो मैंने केमिकल बताया ये बेसिकली होती क्या है? रेजन होती है। रेजन क्या होती है? ये एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर में क्या होता है, जिस तरह जो शिप होता है, बहरी जहाज जो है, उसका जो पार्ट समंदर के अंदर होता है उसके ऊपर अल्किड रेजन की कोटिंग हुई होती है। क्यों अल्किड रेजन की कोटिंग करते हैं? ताकि उसमें किसी किस्म की लीकेज ना हो। तो समझ लो पॉलीयूराथीन भी इसी टाइप की रेजन है जिसकी एप्लीकेशन ये पाकिस्तानियों को पता ही बड़ा कम है। ये सारी फॉर्मुलेशन जो एक मेरा एमफिल का क्लास फेलो है उसने वर्किंग की, और दुबई में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक पाम जुमेरा है जो सी के अंदर एक पूरा खजूर की तरह का दरख्त बना हुआ है, इन्फिनिटी टावर है, इसी तरह बुर्जुल अरब है, बुर्ज खलीफा है, ये सारी जगहों पे ये पॉलीयूराथीन वाटर प्रूफिंग के लिए यूज हुआ है। जो नई अभी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अगर इसको यूज करें तो जाहिर सी बात है आपके घर की लाइफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, उसमें किसी किस्म की लीकेज नहीं आएगी। हम लोग पाकिस्तान में भी कौन सी टेक्नोलॉजी पे लगे हुए हैं? वही लुक पे कोल तार यूज करें। लेकिन अब दौर क्या हो गया, और ज्यादा मॉडर्न हो गया। बाद लोग घरों में सीलिंग करवाते हैं, इन सीलिंग के अंदर भी पॉलीयूराथीन की स्लैब्स वगैरह यूज करते हैं, और उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। ये गर्मियों में टेम्परेचर कम कर देता है नॉर्मल से, और सर्दियों में एज इट इज उससे बल्कि वैसे ही रहता है, वो हीट एब्जॉर्बर होता है। तो ये लेटेस्ट चीजों के बेनिफिट्स हैं। 1834 में एक साइंटिस्ट था रंग जिसने फिनोल को डिस्कवर किया। फिनोल की प्रेपरेशन के लिए हम सबसे पहला फर्स्ट मेथड देखते हैं, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस से हम फिनोल को इजीली बच्चों प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें करते क्या है? क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन is react with सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनो ऑक्साइड बन जाएगा, और यहां से H और यहां से Cl, किसकी फॉर्मेशन होगी? HCl की। कितना प्रेशर दिया हुआ है? 150 atm। कितने प्रेशर पे बच्चों ये करेंगे?
150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसका नाम क्या होगा? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। अब इसी सोडियम फिनोक्साइड को O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव लगा ले बेहतर है, नहीं लगाते तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको जैसे आप अगेन HCl से रिएक्ट करेंगे तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फिनोल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे OH और Na और ये Cl मिलकर सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl में। अगर आज ये बच्चों डॉस प्रोसेस शॉर्ट डेफिनेशन में तो आप लिखेंगे डॉस प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, या when chlorobenzene is react with caustic soda at 150 atm pressure, then it is converted into sodium phenoxide ion या सोडियम फिनोक्साइड। आगे फर्दर ट्रीट कराते तो देन फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जन एक और तरीके से दी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल। अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि बेंजीन से फिनोल बनाना आपने तो क्या करेंगे? ये तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल है। जो बच्चा क्लोरो से फिनोल बना देगा मैं तो उसे कभी नंबर ना दूं। उसकी रीजन क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल उसने क्या पूछा? बेंजीन से फिनोल बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन की क्लोरीनेशन करके क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। इससे पहले एक स्टेप बनाए, मैं लिख देता हूं। बेंजीन है, इसकी क्लोरीनेशन करें Cl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्यों? क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। याद आ रहा है रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में ये कौन सा टॉपिक था? हेलोजिनेशन। कौन सा था? हेलोजिनेशन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाई, इस क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनोक्साइड और इसी सोडियम फिनोक्साइड से देन क्या बन गया? फिनोल। क्लियर होगी बात? सेकंड मेथड पे आ जाए। फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम salt of benzene sulfonic acid। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा कि जैसे आप SO3Na को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेंगे तो देन आपके पास जो प्रोडक्ट है सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और साथ इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। इतनी बात समझ आ गई है? अब इसी सोडियम फिनोक्साइड को जैसे आप रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगी फिनोल बन जाएगा और साथ NaCl की फॉर्मेशन होगी। इतनी बात समझ आ गई है? बच्चे माशाल्लाह हमारे बहुत लायक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा। टेंशन नहीं लेनी, एंटी टेस्ट से बच्चों नहीं डरना। जो खुद देखो बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला मदद ना करे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप बस तैयारी करते जाए और अपने जो भी नतीजा है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मस्त बेहतर करेगा। कभी ऐसा नहीं होता जो बंदे की विश हो पूरी ना हो। ठीक है, लेकिन अपना जज्बा जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, एफर्ट करनी है बड़े अच्छे तरीके से। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जब भी स्टडी करने के लिए बैठो कम से कम 3 टाइम्स रब्बे ज़िदनी इल्मा या रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी को कौल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस तरह पढ़ ले। और एक चीज बॉयज गर्ल्स मेरी ये बात याद रखें, कोशिश की करें आप स्टडी करने से पहले कम से कम 3 टाइम्स या 11 टाइम्स दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ो।
ये एक ऐसी बच्चों इबादत है जिसकी 100% श्योरिटी है कि कबूल ही कबूल है, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें जो बताई हैं आपको अपने माइंड में रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपकी विश हो पूरी ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह जब इस तरीके से करेंगे, कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों होनी चाहिए। दवा तो ये डोज तो हम दे ही रहे हैं, डोज जा रही है केमिस्ट्री की, डोज तो मिल रही है, तो इसलिए दुआओं से भी बड़ा काम हो जाता है। सिर्फ लाइक होना मैटर नहीं करता, ये मेरी बात याद रखिएगा। बड़े बड़े लाइक हैं बच्चे देखे हैं जिनका मेडिकल में फिर भी नहीं होता। बाज ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट भी नहीं होता, उनका मेडिकल में भी नाम आया होता है, उनके लिए ओपन सारा कुछ ओपन ऑप्शन आ जाती है। तो इसलिए एफर्ट करते जाएं, अल्लाह ताला से लो लगाएं, दुआ करें, पेरेंट्स से दुआएं लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है जी। आगे वापस आ जाए। फिनोल के बाद प्रेपरेशन क्लियर होगी आपको। इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल इज अ कलर। फिनोल अब जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताएगा? फिनोल क्या चीज होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे बल्कि कहते हैं क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड। व्हाट इज मेंट बाय डीलिक्विसेंट सॉलिड? होता सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। तभी हम फिनोल को क्या कहते हैं? ये डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 81, 182, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 182, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनोल इज पार्शली सॉलेबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या होता है? पार्शली या पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल का क्या मतलब, या पार्शली सॉलेबल कह सकते हैं। पार्शली सॉलेबल का मतलब जब हम वाटर को जब 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, तब फिनोल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तभी हम कहते हैं फिनोल इज पार्शली सॉलेबल इन वाटर। पार्शली इसलिए कहा क्योंकि ये जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब वाटर के अंदर सॉलेबल होता है। स्प्रेंजली सॉलेबल। स्प्रेंजली का मतलब क्या होता है? जुजवी तौर पे लाइक कह सकते हैं। एक तो होता है ना वाटर के अंदर, ये दो चीज कंडीशन होती है, सॉलेबल या फिर इनसॉलेबल। लेकिन कंडीशन अप्लाई करके जब इसको सॉलेबल किया जाए उसे कहते हैं स्प्रेंजली सॉलेबल। तो ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 9 सोल्यूशन का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें था फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर में क्या होता है? वो कभी भी हम ये नहीं कहते कि इनसॉलेबल, या ये भी नहीं कह सकते सॉलेबल। क्यों हम इसे कहते हैं स्प्रेंजली सॉलेबल? क्योंकि जब आप फिनोल और वाटर को मिक्सअप करते हैं, मैंने मिक्सअप किया, डिसॉल्व ही नहीं हुआ, सॉलेबल ही नहीं हुआ, फिर हमने उसके अंदर थर्मामीटर ऐड कर दिया और उसको हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। जब थर्मामीटर से रिकॉर्ड किया टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आ गया 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फिनोल इज सॉलेबल इन वाटर, और जिसकी वजह से हम उसे क्या कहेंगे? स्प्रेंजली सॉलेबल। स्प्रेंजली का मतलब आफ्टर हीटिंग देन सॉलेबल होगा। इतनी बात समझ आ गई है? फिनोल की आगे फर्दर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी और भी मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। करवा दूं भी? चलें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आज इसका सिर्फ हिंट बता रहा हूँ, इसकी डिटेल बाद में करेंगे। फिनोल का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज से मैंने भी एक फ्लो शीट बता रहा हूँ आपको, रेजोनेंस सिखाने लगा हूँ। क्या चीज? रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस समझ आ गई तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 तो मुझे मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा आता होगा। हाँ जी, रेडी है आपका? ओके। जिसमें आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ा था, इसी तरह जो फिनोल है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को डिस्कस करने लगे हैं। एसिडिक
नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में बच्चों, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ बुक में नहीं है, लेकिन आपने लिखना है, पूरे पूरे नंबर लेने ना 100%, फॉलो करना है। ये आपके पास फिनोल है, चले जी इसमें मैं डीलोकलाइज करैक्टर शो कर देता हूँ। ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगाया तो क्या बन गया है, फिनोल। इसकी जैसे हम आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिनोलेट आयन या फिनोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है। क्यों लिखना है, इस रिएक्शन से तो पता चल रहा है कि फिनोल एसिडिक नेचर शो कर रही है, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन क्या किया, डोनेट कर दिया। एसिड आर दोज स्पीशीज विच डोनेट अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाता है, बेस। तो इसलिए अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर दिया, जिससे डिसाइड हो गया फिनोल कौन सा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैंने क्या आपको बताया, फिनोल is much more acidic than ethanol but less acidic than carboxylic acid। ये माइंड में स्टोर कर लेनी आपने बात, ठीक है। अब इसकी मैं रेजोनेंस स्टेज बनाने लगा हूं। इसमें देखो अब आपने करना क्या है, अब बच्चों दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं देखना, सिर्फ इसकी कंडीशंस को देखते जाएं। ये आपके पास फिनोलेट आयन है, जैसे ये नेगेटिव मैंने यहां से इधर शिफ्ट किया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की, जिसको मैंने यूं डॉट से शो कर दिया, इस कार्बन की वैलेंसी 2 to 4 1 5 हो जाएगी। तो कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। जिसकी वजह से जैसे ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा फौरन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जहां नेगेटिव आयन ट्रांसफर हुआ वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये याद रखना है। इसी कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज लिखे, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इतनी बात समझ आई है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव इस जगह पे ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव की वजह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो डबल बॉन्ड बन गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है 2 इधर, फिर एक हाइड्रोजन पे 2 इधर, 5 हो गए। तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड फौरन क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये यहां से इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। उसके बाद नेगेटिव जहां पे मैंने भी बताया शिफ्ट होता है वहां डबल आ जाएगा। जैसे यहाँ डबल आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जहां से डबल बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, ये यहां से इधर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ इस जगह पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ जब डबल आ जाएगा ये डबल फौरन क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो देन आपके पास एक प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगी। अब गौर करनी है आपने बात पे। जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जब ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड अकेला होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। जब ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स होंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब ऑक्सीजन के साथ
3 बॉन्ड्स अटैच होंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई है। वंस अगेन अब जरा गौर से देखें, ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल एंड सिंगल, इसके अंदर वाले बॉन्ड को मैंने रोटेट किया। आफ्टर रोटेशन इस स्ट्रक्चर को नंबर 1 को देखें और 5 वाले को देखें। ये बॉन्ड यहां से इधर आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड यहां से इस साइड पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां से इस साइड पे आ गया। तो हमने इसकी डी लोकलाइज करैक्टर को देखा। डी लोकलाइज करैक्टर होता क्या है, बेंजीन के अंदर बच्चों जो ऑल्टरनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसका डी लोकलाइज करैक्टर, जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल की ऑप्शन आ जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ करना क्या है, अभी बच्चों ने माइंड बनाने लो जी, टॉपिक समझ ही नहीं आया, पहले मैं बता देता हूँ आपने करना क्या, आया कि नहीं समझ, नहीं आया, आपने सिर्फ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में पता है क्या करना है, आपने पहली लाइन पढ़नी है, पहला रिएक्शन समझ आ गया, और इस रिएक्शन को रफ कॉपी पे कितने स्ट्रक्चर बने 1 2 3 4 5, तो मिनिमम 5 टाइम्स लिखने हैं। कितनी दफा लिखेंगे, 5 टाइम। कल इसी टॉपिक को, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को वंस अगेन और डिटेल में, और इसकी जो थ्योरी है कल थ्योरी भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल मैंने कराया नहीं बच्चे, हिंट दिया है, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर को कम से कम 5 टाइम ये रेजोनेंस स्टेट आपने बनानी है। जब मैंने कहा गारंटी होगी इंशाल्लाह, तो गारंटी होगी, हर बच्चे को समझ आ जाएगा, जो हमारे 1-2 बॉयज भी होते थे उनको भी समझ आ जाएगा, ठीक है, सबको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको रिटर्न लाजमी करना आप लोगों ने, क्लियर होगी बात, हो जाएगा इतना, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप, ठीक है। ओके बच्चों, कल इंशाल्लाह आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।